हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो अपने कामों को पोर्ट से लेकर आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी तक अपने कामों को फैला चुकी है। और हम लोग जब भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही होता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे और साथ साथ यहाँ पर कंपनी के द्वारा यहाँ पर आपको ये भी बयान आ रहा है कि कब यहाँ पर अदानी एयरपोर्ट्स का जो है IPO आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो भी आपको मार्केट में जो यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। पहला यहाँ पर है अदानी पावर, यहाँ पर भी आपको 2% का कमजोरी देखने को मिला। फिर पोर्ट्स में देखो तो यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग है, फिर देखो ग्रीन में तो यहाँ पर 1%, फिर देखो आपको इंटरप्राइज में तो यहाँ पर भी आपको मतलब माइनस में, मतलब एक फ्लैट बंद होते हुए ये आपको फिलहाल दिखाई दिया आज के दिन इस ग्रुप के सारे स्टॉक ऑलमोस्ट। तो भाई यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं ना उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो ये जो अपडेट है ना ये यहाँ पे कंपनी के द्वारा मतलब कंपनी के जो CFO है वो यहाँ पर एक जो न्यूज़ के रिपोर्ट में ये पूरा बयान जो है अपना यहाँ पे शेयर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इसी बयान को सही से समझेंगे। तो पहले तो यहाँ पे ये बोलना है कि देखो हम लोग यहाँ पर FY25 का जो कैपेक्स जो प्लान कर रहे हैं ना वो यहाँ पे आपको 1.3 लाख करोड़, देखो ये क्या यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं मालूम, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये नहीं बोल रहे कि भाई हम लोग यहाँ पर FY25 में इतना लाख करोड़ रुपये पैसा लगाएंगे, नहीं, लेकिन पैसा जरूर से लगेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो जो इंपॉर्टेंट जो टर्म था जो मैंने बताया था वो ये देख लो, अदानी इंटरप्राइजेस जो मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट का जो बिजनेस है उसका भाई अपना मार्केट में ही आपको आने वाला है। ठीक है, शेयर हम लोग ये बोल सकते हैं। और ये देखोगे कब तक यहाँ पे होगा, FY28 मतलब 2027 से लेकर 28 के बीच में ये कुछ आपको अपडेट मिलते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी टाइम है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी आपको बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब यहाँ पर इस तरह कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, पहला यहाँ पे कैपेक्स प्लान जो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बोलना है कि देखो हम लोग यहाँ पे ये मार्च 2025 तक एक टारगेट आपको ये सेट कर रहे हैं, इक्विटी के जरिए ना $2 बिलियन तक का जो है हम लोग यहाँ फंड रेज करेंगे। तो मतलब इक्विटी के जरिए, आप बात समझ रहे हो ना। तो भाई इस तरह का कुछ यहाँ पे अपडेट अभी फिलहाल आपको निकल के आ रहा है। साथ देखोगे तो कहाँ कहाँ पे अपडेट होगा, कौन कौन से सेक्टर में। तो पहले तो यहाँ पे ये बोलना है अदानी ग्रीन में हम लोग यहाँ पे 34,000 करोड़ रुपये पैसा लगाएंगे। और ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये हम लोग को मालूम भी चल रहा है कि 6 से 7 जो गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे और ऐड होते हुए दिखाई दी जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा अपडेट आपको आते हुए दिखाई दे रहा है अदानी ग्रीन के रिगार्डिंग से। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे कि जब देखोगे तो उनका पे आपको ये भी बोलना है कि देखो ग्रोथ के लिए एक अच्छा प्लान यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, और इस प्लान के लिए कैपेक्स भी प्लान होना चाहिए। अब कैपेक्स क्या होता है, तो सिंपल बेसिक यहाँ पे यही है कि देखो मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भाई फंड्रेज तो कुछ पैसा तो चाहिए ना। कोई भी आपको जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका कोई प्लांट है तो यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई आज एक प्लांट है, कल वो यहाँ पर एक और प्लांट बन जाए, तो भाई वो कहीं से ना फंड्रेज करेगी ना और उसी को अपने कैपेक्स में डालेगी। और वही चीज़ यहाँ पे इनका सब बोलना है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बोलना है कि जो यहाँ पर आपको हल्ला जो मच रहा था ना कि भाई यहाँ पर अदानी ग्रुप जो है पेटीएम को बाई करेगी। ठीक है, सॉरी मतलब पेटीएम पेमेंट्स को, शायद आप लोग यहाँ पर याद है। ठीक है, तो भाई इनका ये बोलना है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यदि ऐसा मौका मिलेगा ना तो हम लोग इस मौके को छोड़ेंगे भी नहीं। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये अब जो फिनटेक स्पेस में भी जो है यहाँ पे पैर रखने का ये पूरा प्लान कर रही है। और ऐसा यहाँ पे आपको जो रेटर्स के रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो भी यहाँ पे अपडेट जो हम लोग को मिलते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो भाई गौतम अदानी जो है सर की तरफ से भी एक यहाँ पे बड़ा बयान आते हुए दिखाई देगा। ये बोलना है कि देखो भाई कंपनी अपने पोजीशन में अच्छा काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ साथ यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ जो हो रहा है अपने भारत में ना उससे भी वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेकर जरूर से सोचेगी, काम करेगी। और भाई हम लोग ये भाई समझ सकते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर सबसे मेन क्या है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसलिए मैंने आपके साथ बहुत सारी कंपनी के बारे में भी शेयर किया हुआ है। यदि आप यहाँ पर रेलवे सेक्टर को फोकस करते हो तो आपको जरूर से भाई रेलवे
यहाँ पे रेल विकास निगम में फोकस करना ही करना है, जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ है, और आज वो शेयर 400 पे है। तो भाई यहाँ पे ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वही चीज़ होगा कि फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना है। जो भी आप लोगों ने देखा कि जब भी आपको हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके बाद आपको अदानी ग्रुप में कितना प्रेशर आया, लेकिन आज वो प्रेशर आपको रिकवर भी हुआ और साथ साथ उससे अच्छा भी बहुत सारे शेयर ने यहाँ पे रिटर्न शेयर कर दिया है। तो भाई यहाँ पे डरना नहीं है यदि आपको कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है और यदि कंपनी के फंडामेंटल में कुछ इंटरेस्ट है तो। लेकिन जब बात करते हैं फंडामेंटल का ना, तो पहला बात आपको आता है वैल्यूएशन। और मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई इस ग्रुप के दो जो शेयर का वैल्यूएशन सबसे अच्छा है, पहला यहाँ पर है अदानी पावर और दूसरा अदानी पोर्ट्स, और दोनों का एक अच्छा वैल्यूएशन और दोनों का एक अच्छा बिजनेस देखने को मिलता है। इसलिए यदि आप यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से जाने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों कंपनी के बारे में जरूर से यार स्टडी कर सकते हो। बाकी यदि आप यहाँ पे बिजनेस को देखते हो तो भाई इन दोनों का बिजनेस यहाँ पे अच्छा है, साथ साथ आप यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, इसको भी फोकस कर सकते हो, इंटरवाइज को भी आप फोकस कर सकते हो, बस आपको यदि वैल्यूएशन मैटर ना करता हो तो। बाकी आप खुद समझदार हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद से स्टडी करो। बाकी उसके बाद भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। और हमको मालूम है कि भाई देखो Q1 का जो सीज़न अभी यहाँ पे स्टार्ट आपको होने ही वाला है, और भाई जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई Q1 का जो नंबर है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा इन सारे कंपनी के लिए। तो इसलिए यदि यहाँ पे नंबर सही आएगा तो फिर यहाँ पे फंडामेंटली भी आपको बूस्ट मिलते हुए दिखाई देगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को या सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।